भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। नरसिंह जी महाराज। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विभूत हूं। मेरे सामने भाइयों, बहनों, माताओं, युवा शक्ति सब अन्नदाता के प्रतीक हैं, देश के भाग्य विधाता हैं। किसान की जितनी पूजा की जाए वो कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, सामाजिक हो, आर्थिक हो और समरसता का एक प्रतीक है। मंच पर श्री मंगू भाई पटेल, राज्यपाल मध्य प्रदेश, उन्होंने राजनीतिक यात्रा शुरू की 1990 में, जब मैं केंद्र में मंत्री था और 2017 तक लगातार विधायक रहे और जनजाति के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े नेता हैं। आपके ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं और एक दिन में कोई ऐसा पल नहीं जाने देते जब गांव और किसान की चिंता न करते हों। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी छलांग लगाएगा, ये मैं मेरे सामने देख रहा हूं। क्योंकि आज की जो पहल है कृषि को उद्योग से जोड़ने की, दोनों का मिलन कराने की, ये बहुत बड़ी सोच है। इसकी शुरुआत आपने की है, आप साधुवाद के पात्र हैं। श्री प्रहलाद पटेल जी, इनका राजनीतिक जीवन मेरे साथ शुरू हुआ जब 1989 में आप सबसे युवा सांसद बने और तब मैं केंद्र में मंत्री था। लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे और यही ख्याति प्राप्त है। राव उदय प्रताप जी के साथ भी 5 का अंक जुड़ा हुआ है। 3 बार लोकसभा, 2 बार विधायक। श्री एडल सिंह कंसारा जी भी कम नहीं हैं, आप भी 5 के आंकड़े में हैं। श्री गोविंद सिंह राजपूत युवा शक्ति के प्रतीक हैं। श्री फगन खुलेस्ते जी सबसे वरिष्ठ हैं, 7 बार लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बहन माया नारोलिया जी राज्यसभा की सदस्य हैं। श्री दर्शन सिंह जी लोकसभा के सदस्य हैं। पर कहीं भी जाओ, मैं एक बार विधायक रहा हूं। विधायक का महत्व माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा है। श्री विश्वनाथ सिंह जी अनुभवी, प्रेरणादायक। श्री महेंद्र नगेश, श्रीमती ज्योति काकोडिया डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब जबलपुर के अंदर पहुंचा, वहां भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट महिला है। ये भारत की बदलती हुई तस्वीर का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। श्री राम स्नेही पाठक, नाम ही कितना बढ़िया है। राम का नाम, फिर राम स्नेही। उपस्थित महानुभाव, एक बार फिर से मैं मेरे किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को, युवा शक्ति को
प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा इस क्षेत्र से लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी उदय प्रताप जी की वजह से बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 2004 के आसपास हुई। मेरे मामा की पोती, जिसका नाम सोनाली है, और जब ससुराल देखते हैं लड़की के लिए तो आदमी ठोक बजाकर देखता है। हमने ठोक बजाकर देखा और ये इलाका पसंद आ गया और उनकी शादी परसून डोरेलिया से कराई। उनके पिताजी स्वर्गीय के डोरेलिया जी से मुलाकात हुई। तो आदमी सबसे पहले ध्यान देता है कि बेटी कहां जा रही है। नरसिंहपुर को देखा। उसके बाद 2009 में उदय प्रताप जी सांसद बने और मुझे पृष्ठभूमि बताई। मैं विभूत हो गया कि इसका लगाव राजस्थान से भी है, हमारे दिल और दिमाग से भी है, और 3 दशक पहले का है। तब मन में एक लालसा हुई कि किसानों के साथ यहां साक्षात्कार किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साधुवाद के पात्र हैं 2 वजह से, खासतौर आज के लिए। मेरे जीवन के ये पल मैंने देखने को मिले हैं आपके सौजन्य से, और वो भी कार्यक्रम कैसा, देश में पहला कार्यक्रम कृषि उद्योग समागम 2025। मैं मानकर चलता हूं देश का हर प्रांत इसका अनुकरण करेगा। किसान से कृषि का लगाव बहुत होना चाहिए, यह मैं बात कह चुका हूं। मुख्यमंत्री जी सांस्कृतिक रूप से भी कृषि से जुड़ाव रखते हैं। अब माखन चोर बनने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने डेयरी उद्योग को बहुत बढ़ावा दे दिया है। 29 मई से 12 जून तक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी एक आयोजन कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक आपके गांव अभियान। क्योंकि किसान अन्नदाता है, हमारा भाग्य विधाता है। पर एक तरीके से मुख्यमंत्री जी आपने एक नई पहल की है। मैं मानकर चलता हूं राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाएगा। आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, उसका लोहा दुनिया ने माना है। विश्व के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से विश्व को एक संदेश देता है। जिन्होंने सिंदूर मिटाया है उनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसकर भावलपुर, मुरीद के जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर क्या सटीक बमबारी हुई, नष्ट कर दिया। कोई प्रमाण नहीं मान रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। कारण जब कॉफिन ले जाए जा रहे थे, उनकी फौज खड़ी थी, उनके नेता खड़े थे, आतंकवादी खड़े थे। भारत को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिनको चोट लगी है उन्होंने ये प्रमाण विश्व के सामने दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प एक लोक पुरुष की तरह है। अब हर व्यक्ति राष्ट्र भावना से, राष्ट्र हित से
ओतप्रोत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज का भारत ये मानता है कि इस पराक्रम ने, हमारी सेनाओं के पराक्रम ने हर भारतीय का सर ऊंचा कर दिया है। हम शान से कहते हैं हम भारतीय हैं। भारत बदल चुका है। भारत अब आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो कठोर निर्णय भारत के प्रधानमंत्री ने लिया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिनका सिंदूर उजड़ा उनका लाज रखी है। आज का भारत साहसी है, आत्मविश्वासी है और दुनिया को समझ में आ गया है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का आह्वान है, हम भारतीय हैं, भारतीयता सर्वोपरि है, राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता और आज पूरा देश इससे ओतप्रोत है। पिछले दशक में भारत ने बड़ी आर्थिक उछाल लगाई, बड़ी जबरदस्त लगाई। हम बहुत कमजोर स्थिति में थे दुनिया में, पर एक बड़ी खुशखबरी है, आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बना है। हमने किनको पीछे छोड़ा? हमने फ्रांस को छोड़ दिया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? जर्मनी की। और बहुत ही जल्दी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। आप पूरे देश में देख रहे हो कि ढांचा किस तरीके से बढ़ रहा है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित को राहत देना, फिर यह नहीं देखना कि हेलीकॉप्टर काम में आएगी, हवाई जहाज काम में आएगी। सड़कों का जाल ये पूरे देश में फैला हुआ है। पर मेरा ये कहना है, और ये सही निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से जाता है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत की कुंजी किसान के पास है और उस किसान को आप सर्जन कर रहे हैं, वो संकल्पित हो रहा है और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। पूरे देश में विकसित भारत के लिए एक महायज्ञ चल रहा है जो हर किसी की आहुति मांगता है, पर सबसे निर्णायक आहुति किसान की है। और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान भाई पूरी तरह सजग है। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर कर रहेंगे। पर मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से, आप अपने आप को उत्पाद तक सीमित मत रखो। आपको इसकी मार्केटिंग में भी पढ़ना चाहिए। आपको इससे जुड़े कृषि उद्योगों से भी आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो किसान की उन्नति होगी। किसान को व्यापार में आना चाहिए, उद्योग में आना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का यह निर्णय बहुत आवश्यक है। मैं मानकर चलता हूं कि मध्य प्रदेश वो प्रांत होगा जहां किसान उद्यमी ज्यादा से ज्यादा होंगे। I have said on several occasions, farmers must emerge as entrepreneurs in agro sector. Our farmers must define entrepreneurship. I call them agripreneurs. We must have agripreneurs in millions who will engage with agro-produce marketing, agro-produce value addition, who will lead in dairying, in vegetables and fruits. और ये खुशी की बात है कि आज के दिन किसान के साथ संवाद हो रहा है। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं
और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं, वो सब अब सजग हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और मुझे प्रसन्नता का विषय है कि जिस ओर मैंने ध्यान आकर्षित मुंबई में करवाया था, वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। किसानों का सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधी किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मंच से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए कि कृषि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं है, कृषि का उद्योग से भारी लगाव है और माननीय मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। हमारी आधी आबादी कृषि पर आधारित है। इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया। मैं किसान भाइयों को सलाम करूंगा। आप अनाज ही नहीं उगाते, आप राष्ट्र की भूख मिटाते हैं, आप राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की, पीएम किसान निधि। अब तक 3,46,00,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसानों के खाते में आ गए हैं। हर साल 3 बार ये रकम आती है। पर मुझे ये कहना है कि किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहाँ खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी है, पर वो इनडायरेक्ट है। यदि अगर वो सब सीधी किसान को दी जाए तो मेरा आकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस पर ध्यान देगी, इस पर पूरी तरह से एक टिप्पणी का कागज निकालेगी ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। जब खेत मुस्कुराता है, भारत आगे बढ़ता है। यह समागम है, यह एक शुरुआत है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कदम मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, खास तौर से डेयरी के मामले में, पशुधन के मामले में, सब्जी के मामले में, फलों के मामले में, हमें तो विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है कि किसान के यहाँ सिर्फ दूध तक मामला सीमित नहीं रहेगा, दही तक नहीं रहेगा, छाछ तक नहीं रहेगा, आइसक्रीम तक नहीं रहेगा, रसगुल्ले तक नहीं रहेगा। ये चीज बनेंगे, नई तकनीकी आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का किसान राष्ट्रभक्ति में कभी कमी नहीं करता। भारत का किसान सब कष्ट सहन कर कर विपरीत परिस्थितियों में, कई बार वो इंद्र देवता की देरी से भी हो जाती है, किसान हिम्मत नहीं हारता। किसान को यदि अगर प्रेरित किया जाएगा कि किसान उद्योग में पड़े, किसान व्यापार में आए,
तो देश की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 से पहले हासिल हो पाएगा। अंत में भाइयों और बहनों, आप मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस इलाके से ये बात कह रहा हूं वो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर तकनीकी का विकास बहुत हो सकता है और हो भी रहा है। यहां के लोगों ने, उद्यमियों ने काफी योगदान किया है। पर मैं ये कहूंगा कि कृषि और उद्योग का पूरा फायदा उठाइए। और ये तभी संभव है जब माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों को भी कहिए वो कृषि उत्पाद से काम करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा कि कृषि आधारित उद्योग, सांसद, विधायक और प्रमुख एनजीओ किसान गांव को गोद ले, उस गांव के कायापलट का संकल्प लें। उसमें एग्रीप्रेन्योर्स, किसान उद्यमी का बढ़ावा दें। ये उनके लिए भी ठीक रहेगा क्योंकि उनकी आर्थिक संपन्नता का आधार किसान है, तो किसान की उसमें भागीदारी स्वाभाविक है। अंत में मैं एक बार फिर कृषि उद्योग समागम 2025 के सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये विचार जमीनी हकीकत बनाया है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत असर होगा। चलिए सब मिलकर एक नया भारत बनाएं जहां खेती में तकनीक हो, गांव में समृद्धि हो और किसान के चेहरे पर मुस्कान हो, क्योंकि भारत का भविष्य खेतों में लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है। जय किसान, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।